नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है वीकेंड, हफ्ते का आखिरी दिन है। मार्केट में आज बहुत ज्यादा तेजी देखी नहीं जा रही है। सरसों के बाजार में, सोयाबीन के मार्केट में और होलसेल्स के बाजारों में भी। विदेशी बाजार भी वीकेंड वाले दिन वैसे भी सुस्त कारोबार देखा जाता है। विदेशी मार्केट भी बहुत ज्यादा कामकाज नहीं करते हैं और इस पूरे हफ्ते पर अगर नजर डालते हैं तो काफी उतार चढ़ाव भरा हफ्ता रहा खाद्य तेल मार्केट के लिए। बाजारों में ज्यादातर दिनों में एक सुस्त कारोबार देखा गया। हल्की फुल्की रिकवरी बीच के दिनों में जरूर आई, लेकिन मार्केट में दोबारा से गिरावट ही दर्ज करी गई। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि मार्केट में आज किस तरह की कीमतें देखी जा रही हैं, सरसों के बाजार में, सोयाबीन के मार्केट में और लोकल और होलसेल के मार्केट में आज क्या चल रहे हैं रेट, कैसा चल रहा है कारोबार और कैसा चल रहा है ट्रेंड। आपको विस्तार से हर एक चीज की जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सरसों के बाजार से। सरसों के मार्केट में एक मिला जुला रुख देखा गया। प्लांटों के बाजारों में भी बहुत ज्यादा तेजी दर्ज नहीं करी गई और इसके अलावा सरसों जो सीट का बाजार देखा गया, यहाँ पर भी बाजारों में एक सीमित कारोबार ही नजर आया। सरसों के मार्केट में बाजारों में एक सुस्त कारोबार देखा गया, फ्लैट कामकाज देखा गया। प्लांट के रेट में भी बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई और इसके अलावा सरसों सीट की कीमतों में भी बाजारों में स्थिरता ही नजर आई। 6350 पर रेट स्टेबल है जयपुर में सरसों सीट का। दिल्ली में हालांकि 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई, 6100 रुपए तक का रेट देखा गया दिल्ली के बाजार में। बरवाला में कीमतों में 2725 रुपए तक का आप रेट देखा जा सकते हैं। 25 रुपए तक की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार देखा गया। हिसार में जो रेट देखा गया वो 5900 रुपए पर स्थिर देखा गया। मुरैना में कीमतें 6050 देखी गई, 50 रुपए तक की गिरावट के साथ बाजारों में कारोबार हुआ है। भरतपुर में हालांकि कल से लेकर आज तक 61 रुपए घट चुके हैं। 5901 रुपए तक का बाजार में आप यहाँ से कामकाज देखकर चल सकते हैं। सरसों सीट के हमने आपको सारे रेट बताए कि किस तरह से बाजारों में कीमतें देखी गई। अब बाजार में बात करते हैं तेल के मार्केट के बारे में। 5 से लेकर 10 रुपए तक की कीमतों में गिरावट दर्ज करी गई, सरसों एक्सप्लेयर में भी और सरसों कच्ची घानी तेल में भी। एक्सप्लेयर में कीमतें 1285 रही दिल्ली में। भरतपुर में रेट 1290 रुपए तक का देखा गया। कच्ची घानी में रेट 1340 देखी गई। ये जो रेट चल रहा है, कोटा का रेट है, भरतपुर में रेट 1305 मार्केट में देखा गया। प्लांटों के बाजार में अगर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं तो 6925 रुपए तक का रेट बाजारों में स्टेबल देखा गया। सलोनी शमशाबाद और सलोनी डिग्नेर प्लांट दोनों में ही, जबकि सलोनी अलवर और सलोनी कोटा में 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। कल बाजारों में रेट 6875 देखा जा रहा था, आज का रेट 6825 बाजारों में चल रहा है। बाजारों में तेजी तो नहीं आई है, लेकिन थोड़ी बहुत नरमी जरूर देखी गई है। बाजारों में बहुत ज्यादा अभी बढ़त के साथ कामकाज देखा नहीं जा रहा है सरसों के मार्केट में। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं सोयाबीन के बाजार के बारे में। सोयाबीन का जो मार्केट है, यहाँ पर भी कुछ मंडियों में आपको मिला जुला रुख ही देखने को मिलेगा। कुछ मंडियों में दाम तेज हैं तो वहीं कुछ मंडियों में गिरावट के साथ भी कारोबार देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में रेट धनराज प्लांट में 4600 देखा गया, 30 रुपए तक की गिरावट कल से लेकर आज तक के रेट में दर्ज करी गई है। विजय प्लांट में रेट 4580 देखे गए हैं, 10 रुपए तक बढ़ते हुए दाम नजर आए हैं। सोयाबीन प्लांट के रेट थे ये सोयाबीन प्लांट में। इसके अलावा धुलिया में डिसाम प्लांट का जो रेट चल रहा है वो 4640 चल रहा है। नाडेर में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में कीमतें मार्केट में 4625 बाजारों में देखी गई। इसके अलावा बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के मार्केट में भी एक मिला जुला सा कारोबार देखा गया। कहीं पर बाजारों में हल्की बढ़त दर्ज करी गई तो कहीं मार्केट में थोड़ी सी गिरावट के साथ कारोबार देखा गया। 4375 रुपए तक का रेट देखा गया है रुचि प्लांट में। प्रकाश प्लांट में कीमतें 4475 देखी गई और इसके अलावा धनुका प्लांट का रेट मार्केट में 4400 रुपए देखा गया। कल से लेकर आज तक में 30 रुपए तक की गिरावट इसमें भी दर्ज करी गई। मिला जुला कारोबार रहा है। सोयाबीन के मार्केट में तेजी न आने की बहुत सारी वजह है कि सरकार द्वारा सरकारी खरीद करी जा रही है। किसानों को एमएसपी पर प्रॉपर जो दाम होता है वो मिल नहीं पा रहा है अपनी फसल बेचने की वजह से भी, और मार्केट में इस वजह से गिरावट के साथ भी कारोबार देखा जा रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जो सरकारी एजेंसियां हैं वो भी खरीदारी करती नजर आ रही हैं। कई ऐसे फैक्टर हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखी गई है। इसके अलावा बात करते हैं अब कि किस तरह से कामकाज देखा जा रहा है लोकल बाजार में और होलसेल के मार्केट में। बावर्ची जो ब्रांड है, यहाँ पर आज कैसी कीमतें देखी जा रही है। बावर्ची ब्रांड में आज लोकल मार्केट में कई जगह पर बाजार यहाँ पर आज के दिन स्थिर नजर आया। रेट पर नजर डाल लेते हैं तो बाजारों में 2230 रुपए पर बाजार स्थिर है। बावर्ची ब्रांड में वनस्पति में 15 किलोग्राम का पामोलिन में कीमतें बाजारों में 2140 देखी गई। 1 लीटर पामोलिन में गिरावट दर्ज करी गई, 127 रुपए तक का बाजारों में रेट देखा गया। सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 10 रुपए तक घटकर 2100 हो गया। 1 लीटर में भी कीमतों में गिरावट दर्ज करी गई, 126 रुपए तक का रेट देखा गया। फॉर्चून में हालांकि स्थिरता के साथ कारोबार हुआ है। 2140 का रेट 15 लीटर फॉर्चून में और 1 लीटर में रेट बाजारों में 145 रुपए के लेवल पर स्टेबल है। बेस्ट चॉइस के बारे में अगर बात करते हैं, दाम स्थिर है। 117 रुपए तक का रेट चल रहा है बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में, और पामोलिन में कीमतें 123 रुपए के लेवल पर स्थिर नजर आ रही हैं।
खबरों में इसके अलावा बात करते हैं कि बिनौला के बाजार में कैसी कीमतें देखी जा रही हैं। तो बिनौला में आज जो रेट देखा जा रहा है 10 किलोग्राम में वो 1300 का है। सनफ्लावर में कीमतें मार्केट में 1360 ही बाजारों में देखी गई, जबकि मूंगफली का जो बाजार देखा गया यहाँ पर कीमतों में गिरावट दर्ज करी गई। बाजारों में रेट गिरावट आने के बाद लगभग 30 रुपए तक की गिरावट आने के बाद 1290 रुपए तक का रेट देखा गया मूंगफली के बाजार में। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं होलसेल्स के मार्केट में, तो 1 से लेकर 2 रुपए तक की पर किलोग्राम के हिसाब से नरमी दर्ज करी गई है। राइस ब्रांड में रेट 118 के लेवल से नीचे आकर 116 हो चुका है। सोया ऑयल में कीमतें 130 के लेवल से नीचे आकर 128 हो चुकी हैं। सीवीडीओ का रेट 126 चल रहा है। मस्टर्ड में कीमतों में बाजारों में स्थिरता दर्ज करी गई। 132 रुपए तक का रेट मस्टर्ड में, एक्सप्रेल का रेट बाजारों में 130 देखा गया और वहीं पामोलिन में बाजारों में 1 रुपए तक की गिरावट आने के बाद 130 से रेट घटकर 129 रुपए तक देखा गया। ट्रेंड फ्लैट है, बहुत ज्यादा तेजी दर्ज नहीं करी गई है। मार्केट में खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो एक अच्छे सपोर्ट को देखिए। सपोर्ट के आसपास ही बाजारों में आप खाद्य तेल की मार्केट में खरीदारी करके चल सकते हैं। बाजारों में स्थिरता दर्ज करी जा रही है और गिरावट आने की वजह भी बहुत सारी है। सोयाबीन के मार्केट में भी सरकारी खरीद देखी जा रही है। जो और भी वजह ये है कि ये जो हफ्ते हैं ये मंथ एंड के हफ्ते हैं, एक्सपायरी के हफ्ते हैं। एक्सपायरी के हफ्तों में वैसे भी बहुत ज्यादा कारोबार देखा नहीं जाता है। प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजारों में गिरावट देखी जाती है, मुनाफा वसूली आती है मंथ के अंत में। तो ये इन्हीं सारी चीजों के फैक्टर की वजह से बाजार में बहुत ज्यादा तेजी दर्ज नहीं करी जा रही है। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि क्या सोमवार के बाजार से जो अगले हफ्ते जब मार्केट खुलेगा तो आपको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा या नहीं, या फिर बाजारों में इसी स्थिरता के साथ मार्केट में आने वाले टाइम में भी कारोबार बना रहेगा। अगर आपको भी जानना है मार्केट में, अगर आपको एडवांस की जानकारी चाहिए तो आप मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करके न्यूज मार्केट 24 से जोड़ सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।